अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ रिदा और आज हमारे किचन में बन रही है कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी। जैसे कि गर्मियों का सीज़न है और कैरियाँ मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, तो आज हम अपने किचन इंग्रेडिएंट्स के साथ इस रेसिपी को रेडी करेंगे। तो चलिए हम अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, 1 किलो कैरियाँ लेंगे जिसे हमने छील लिया है और लंबाई में इन्हें काट लिया है। 1 कप ऑलमोस्ट 250 ग्राम्स मेरे पास चीनी है। आप अपने मुताबिक चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऑरेंज फूड कलर लेंगे हम 1 टीस्पून। कलौंजी हम लेंगे 1 से 2 चम्मच। काला नमक और सिंपल जो नमक होता है वो हम ले लेंगे हाफ टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और पानी हस्बे ज़रूरत ले लेंगे हम। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लेंगे, उसमें हम कैरियाँ शामिल कर देंगे और साथ ही पानी शामिल कर देंगे। पानी हमने इतना शामिल करना है कि हमारी कैरियाँ अच्छे से भीग जाए। कैरियों को उबालते वक्त 1 टीस्पून इसमें ऑरेंज फूड कलर का शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पकने देंगे। जी तो 10 मिनट हो चुके हैं। कैरियाँ हमारी गल चुकी हैं और कैरियों का पानी भी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। इसे हम नाइफ की हेल्प से चेक कर लेंगे। जी तो कैरियाँ हमारी गल चुकी हैं। कैरियों का पानी हम सेपरेट कर लेंगे। कैरियों का पानी वेस्ट नहीं करना, ये आगे रेसिपी में जाके यूज होगा। एक पैन ले लेंगे और 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल का शामिल कर देंगे और साथ ही 1 to 2 टीस्पून इसमें कलौंजी ऐड कर देंगे और बाकी के तमाम स्पाइसेस, पिसी और कुटी हुई लाल मिर्चें, सिंपल नमक और जो काला नमक है वो हाफ टीस्पून इसमें जाए। इसे 2 से 3 सेकंड के लिए थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और साथ ही इसमें हम कैरियाँ शामिल कर लेंगे और जो कैरियों का पानी हमने सेपरेट करके रखा हुआ था वो इसमें सारा शामिल कर देना है हमने। चीनी इसमें शामिल करेंगे 1 कप, जो कि 250 ग्राम है मेरे पास। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसे जो है वो हम पकने देंगे। इसके पानी को आपने बिल्कुल ड्राई नहीं करना, इसमें जो है वो थोड़ा थोड़ा पानी बचे और कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि कैसी होनी चाहिए। बिकॉज ये ठंडी होगी तो ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। इसे आप ठंडा कर लें और ठंडा करने के बाद इसको डिश आउट कर लें और मेरी रेसिपी को लास्ट में ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।